अर्चना ने पहले अब्दू को प्रोवोक किया है, उसने स्टैन को प्रोवोक किया था, उसने घर के किसी मेंबर को नहीं छोड़ा था प्रोवोक करने के लिए। ये नहीं कि वो चिल्लाएगी और हमें मारने आएगी और फिर वो हमें मारेगी और घर से निकलेगी। बाकी कंटेस्टेंट्स को शायद उसकी ज़रूरत है बिकॉज उनके पास दूसरा अपना अच्छा दिखाने के लिए और कोई पर्सनालिटी ट्रेट होगा नहीं, बट ये उसकी टेंडेंसी नहीं है, ये उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। शिव ने कहा, आप पूरा वाकया देखिए, शिव ने कहा कि वो हमेशा आके हम पे चढ़ती है और वो हमेशा चिल्लम चिल्ली करती है, तो बस उसको चुप कराने का एक ही रास्ता है। अगर वो ऐसे करती है तो ये 2 वर्ड्स उसको बोलो तो वो चिल्लाएगी और हम वहाँ से हंस के निकल जाएंगे। ये नहीं कि वो चिल्लाएगी और हमें मारने आएगी और फिर वो हमें मारेगी और घर से निकलेगी। उसका कहना ये नहीं था, उसका आप वर्ड टू वर्ड देखिए जो उसने कहा है उस वाक्य में, कि हम अगर उसे ऐसे करके बोलेंगे तो वो चिल्लाएगी और चुप करके बैठेगी और हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो दिस वॉज काइंड ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म, नॉट टू अटैक ऑन समवन। और पूरी दुनिया जानती है यार, अर्चना हैज़ दैट टेंडेंसी टू प्रोवोक पीपल। अर्चना ने पहले अब्दू को प्रोवोक किया है, उसने स्टैन को प्रोवोक किया था, उसने घर के किसी मेंबर को नहीं छोड़ा था प्रोवोक करने के लिए। वो सबको प्रोवोक करती है और उसकी इरिटेटिंग सी आवाज़ में सब पे चिल्लाती है। और उसी सारे बखेड़े में शिव को ये लगा कि अगर ये हमारे साथ ऐसा कर रही है तो नाउ दिस इज टाइम शी शुड टेस्ट हर ओन, शी शुड हैव टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन एंड दैट्स व्हाई ही डिड दैट। अदरवाइज दिस इज नॉट शिव्स नेचर। अगर उसका यही नेचर होता तो हमें ऐसे कई सारे वाकया नज़र आते, पर हम सिर्फ एक ही वाकये का एग्जाम्पल क्यों देते? क्योंकि उतना ही था। शिव का वो है नहीं टेंडेंसी। हम अभी भी देख रहे हैं जो शालीन और MC स्टैन में जो झगड़ा हुआ और ऑल दैट, उसमें भी वो छुड़ाने के लिए वहाँ पे आया था। जो बात सलमान सर ने भी प्रोमिनेंटली कही, बिग बॉस ने भी प्रोमिनेंटली कही कि वो स्टैन को छुड़ाने के लिए बीच में आया था। उसका वो नेचर नहीं है, शिव की फितरत नहीं है कि जानबूझ के किसी को पोक किया जाए और फिर उस बात का एडवांटेज लिया जाए। नो, ही इज़ नॉट लाइक दैट। और ये बात अभी 50 दिन हो चुके हैं सीज़न को, और आगे के 50 दिनों में शायद बहुत आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। अरे तो रिक्रिएट करना, सी, एक तो पहली बात, उस घर में ना कोई टेलीविज़न है, ना कोई अखबार है पढ़ने के लिए, ना कोई किताब है, ना कोई और कोई मतलब आपके पास कोई मनोरंजन का या आपको आपका दिल बहलाने का कोई साधन नहीं है। और घर में है गिने चुने एक 10-12 सिर। ओके, आप किस चीज़ के बारे में वहाँ पे बात करोगे? क्या आप वहाँ पे जाके वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिसाइड करोगे, या डॉलर का भाव कम हो गया है और रुपये का भाव बढ़ गया है या डॉलर बढ़ गया? ये सब चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस नहीं करोगे ना। उस घर में डिस्कस क्या किया जाएगा? जो आपको आंखों के सामने नज़र आ रहा है। शिव और अब्दू कम से कम उस चीज़ का मजाक तो नहीं उड़ा रहे थे ना जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती घर में। They were talking about what is happening in front of their eyes, and that is what they were seeing it and mocking it. So it's just take it as a fun. It is nothing कि किसी गलत इरादे से कुछ चिढ़ाना. It is nothing like that. हाँ, और बिग बॉस के मराठी सीज़न में शिव को वीणा अच्छी लगी थी तो उस चीज़ का उसने इजहार भी किया, और बाहर आने के बाद भी उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा। आज भी उनका रिश्ता एक किसी ना किसी एक पड़ाव पर है, जिसके बारे में मैं खुद भी बात नहीं करना चाहूँगी। आप शिव से ही वो बात जब वो बाहर आ जाएगा तो पूछ सकते हैं। बट दे बोथ आर देयर फॉर ईच अदर वेन एवर दे नीड ईच अदर। सो ऐसा नहीं है, शिव इज़ नॉट अ पर्सन कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ टीवी पे दिखने के लिए या गेम के लिए ही विल मेक फेक रिलेशंस। नो, ही इज़ नॉट लाइक दैट। और आप जब बाहर मतलब सारे कंटेस्टेंट बाहर आ जाएंगे तो आप देखोगे कि उसकी दोस्ती बाहर आने के बाद भी उसके घर के दोस्तों के साथ वैसी ही बनी रहेगी। मे बी ही इज़ हैविंग मोर फोकस ऑन द गेम, बिकॉज उसको हमने कान पकड़ के कहाँ भी है ये चीज़ कि बाबा सिर्फ गेम पे ध्यान देना, और वो वही कर रहा है अच्छे बच्चे की तरह। और दूसरी चीज़, अगर आपको नेचुरली किसी से प्यार हो जाता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, पर सिर्फ गेम के लिए स्ट्रैटेजी करके प्यार करना,
उसकी ज़रूरत शिव को नहीं है, बाकी कंटेस्टेंट्स को शायद उसकी ज़रूरत है, बिकॉज उनके पास दूसरा अपना अच्छा दिखाने के लिए और कोई पर्सनालिटी ट्रेट होगा नहीं। तो शिव के पास उसकी पर्सनालिटी दिखाने के बहुत तरीके हैं और अच्छे तरीके हैं, बेहतर तरीके हैं, तो वो क्यों ना दिखाए। उसके पास टैलेंट है यार, वो दिखाएगा ना वो किस तरीके से विदाउट मेकिंग एनी फेक लव एंगल्स ही कैन play a very good and a very healthy and a very authentic organic game. So he's just doing that and I'm happy for that.